कहानी की शुरुआत टापू से होती है, जहां पर हमें फ्रैंक और उसकी बीवी डोरा को दिखाया जाता है। फ्रैंक एक फिलोसोफर है और वो अपनी नोटबुक तैयार कर रहा है। इस नोटबुक के जरिए वो दुनिया वालों के देखने के नजरिए को बदलना चाहता है। एक प्रकार से वो दुनिया में सुधार लाना चाहता है, इंसानों को जीने का मतलब बताना चाहता है, खुद दुनिया वालों से और इंसानों से दूर रहकर। इस टापू पर कई सालों से ये दोनों अकेले अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। फिर एक दिन इस टापू पर एक परिवार आता है। मार्गरेटा ने अभी हाल ही में हैरी के साथ में शादी किया है। देखने से साफ पता चल रहा होगा कि हैरी की उम्र काफी ज्यादा है, उसका एक बेटा भी है। लेकिन फिर भी मार्गरेटा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसने हैरी से शादी कर लिया है। और अब ये लोग भी दुनिया को छोड़ करके उस टापू पर जा रहे थे अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। एक बोट वाला इन्हें इस टापू पर छोड़ करके चला जाता है। ये लोग अपना सारा सामान लेकर के सीधा फ्रैंक और डोरा के पास जाते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि फ्रैंक की किताबों को पढ़ करके हैरी इंस्पायर हुआ था। इन दोनों की तरह वो भी अपनी फैमिली वालों के साथ में इस जगह पर रह करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। यहाँ वो फ्रैंक को बताता है कि वो अपनी नोटबुक की वजह से सुर्खियों में है, पूरी दुनिया में उसके चर्चे हो रहे हैं। तुम दोनों की तरह आज तक कोई भी किसी भी टापू पर अपनी जिंदगी नहीं गुजार पाया। इसके बाद फ्रैंक हैरी को अपने साथ ले जा करके अपना बगीचा दिखाता है। वो दिखाता है कि किस तरीके से ये लोग सब्जियां उगाते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं। वैसे यहाँ पानी का डायरेक्ट कोई स्रोत नहीं है, हाँ एक झरना आता है, उसी से इन्हें पानी मिलता है। यहाँ हैरी बताता है कि उसके बेटे को एक बीमारी है और उसे ऐसा लगता है कि फ्रैंक उस बीमारी को ठीक कर सकता है। इधर डोरा मार्गरेटा को ले जा करके अपने गधे से मिलवाती है। डोरा बताती है कि वो इस गधे से बहुत प्यार करती है, क्योंकि इस जगह पर एक गधा ही है जो इनका सहारा है। फिलहाल फ्रैंक उसी गधे का इस्तेमाल करके इन सब का सामान ले करके ऊपर जाता है। ऊपर ले जाने के बाद वो इन्हें एक गुफा दिखाता है और इन सबको बताता है कि तुम्हें इस जगह को रहने लायक बनाना होगा। डोरा की बातों से हमें इतना तो पता चल जाता है कि इस नए परिवार के आने से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि ये दोनों अकेले में जिंदगी बिताना चाहते थे। कोई दोस्त या पड़ोसी इन्हें नहीं चाहिए था। हालांकि फ्रैंक कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने उन्हें ऐसी जगह पर ले जाकर के छोड़ा है जहाँ वो अपनी जिंदगी गुजार ही नहीं पाएंगे। बहुत जल्द वे लोग खुद इस जगह को छोड़ करके चले जाएंगे। आज पहली रात था और पहली रात में इन लोगों को जानवरों के चिल्लाने की बहुत आवाज सुनाई देती है। ऊपर से मच्छरों ने अलग परेशान कर रखा था। इन मच्छरों की वजह से ये लोग सो नहीं पाते। अगले दिन सुबह होते ही ये लोग बांस वगैरह काट करके अपनी व्यवस्था टाइट करने लगते हैं। हैरी एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है जिसमें ये लोग झरने के जरिए पानी को इकट्ठा करते हैं। इसमें इन लोगों का पीने का पानी इकट्ठा हो रहा था। कुछ समय के बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है और बारिश की वजह से इन्हें अपना काम बंद करना पड़ता है। रात को बुरे सपने की वजह से हैरी की आँख खुल जाती है। तभी मार्गरेटा उसे बताती है कि पिछले 3 महीने से उसे महामारी नहीं आई है। यह सुन करके हैरी काफी खुश होता है, क्योंकि उसे बच्चा चाहिए था। वैसे ये लोकेशन बच्चा पैदा करने के लिए ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी वो सब कुछ हैंडल कर लेता। उसी समय अचानक से इन्हें कुत्तों की आवाज सुनाई देती है। जब हैरी जाकर के चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि कुत्तों ने इनके डब्बे वाले खाने को खा लिया है। अगले दिन सुबह में जब फ्रैंक अपनी नोटबुक लिख रहा होता है तभी यहाँ पर मार्गरेटा आती है, जो इनका हालचाल पूछने के बाद इनसे इनका गधा मांगती है, क्योंकि उसे नीचे जा करके कुछ सामान लाना था। जिस पर डोरा उससे कहती है कि गधे को मैंने काम पर लगा रखा है, जबकि गधा बिल्कुल फ्री था। वो झूठ बोलती है। मार्गरेटा समझ जाती है कि वो अपना गधा नहीं देना चाहती है, तो वो कुछ बोलती भी नहीं है, वो चुपचाप यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद डोरा और फ्रैंक ये दोनों जा करके इंटीमेट होने लगते हैं। इस दौरान फ्रैंक को मालूम चलता है कि डोरा का एक दांत खराब हो गया है, उसके एक दांत में कीड़े लग चुके हैं। ठीक उसी समय इन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद हमें टापू के किनारे बैरोनेस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। टापू पर महारानियों की तरह उसका स्वागत किया जाता है। उसके लिए 90s का सॉन्ग भी प्ले किया गया था। एकदम महारानियों वाली फीलिंग आ रही थी। वो अपने 2 नमूनों के साथ में यहाँ आई थी। रॉबर्ट और रूडी ये दोनों उसके डार्लिंग थे। फिलहाल टापू के किनारे ही बैरोनेस अपनी व्यवस्था टाइट करने का प्लान बनाती है। बैरोनेस यहाँ पर किस मकसद से आई है वो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। फिलहाल यहाँ आने की खुशी में वो अपने दोनों डार्लिंग के साथ पानी में नहाने लगती है।
है, लेकिन वो रॉबर्ट से कुछ ज्यादा ही प्यार कर रही थी, इसलिए रूडी को थोड़ा बुरा लगता है। इसके बाद वो जा करके फ्रैंक और डोरा से मिलती है। यहाँ वो फ्रैंक की बड़ाई करते हुए बताती है कि जहाँ भी मैं गई वहाँ पर सिर्फ तुम्हारी बातें हो रही हैं। हर एक देश के प्रेसिडेंट, फिलोसोफर सिर्फ तुम्हारी बातें करते हैं। तुम दोनों ने मिल करके एक नई सभ्यता को जन्म दिया है। इसके बाद फ्रैंक उससे ये पूछता है कि तुमने अपना कैंप कहाँ पर लगाया है। तो बैरोनेस बताती है कि बीच के किनारे पर। तो फ्रैंक कहता है कि तुम्हें वहाँ पर शुद्ध पानी नहीं मिलेगा। इसके बाद वो इन सभी लोगों को हैरी के कुएं के पास भेज देता है, जहाँ हैरी ने पीने के लिए पानी को इकट्ठा कर रखा था और उसी पानी में ये लोग नहा रहे थे। हालांकि जब इस बारे में मार्गरेटा को मालूम चलता है तो वो इन्हें आकर के रोकती है। वो इन लोगों से कहती है कि वो हमारा पीने का पानी है, तुम इसे इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। जिसके बाद बैरोनेस सामने आती है और इन लोगों से माफी मांगती है। वो इन लोगों से कहती है कि समुद्र के पानी की वजह से मेरे शरीर पर नमक लग गया था, बस उसी को साफ कर रही थी। हम सभी लोग अभी अभी यहाँ पर आए हैं और बीच के किनारे हमारा कैंप लगा हुआ है। इसके बाद बैरोनेस कुछ लेटर निकाल करके हैरी को देती है। उससे कहती है कि ये फ्रैंक का है, उसके चाहने वालों ने उसे दिया है, अगर वो तुम्हें मिले तो उसे दे देना। इन लोगों के जाने के बाद हैरी नोटिस करता है कि जो लेटर उसे मिला हुआ है वो सारे लेटर खुले हुए हैं। जब वो इन सारे लेटर्स को ले जा करके फ्रैंक को देता है तब वो भी उससे पूछता है कि आखिर ये लेटर खोला कौन, जिस पर हैरी कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे ये लेटर ऐसे ही बैरोनेस ने दिया। फ्रैंक समझ जाता है कि बैरोनेस इन दोनों के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है, वो इन दोनों को आपस में भड़काना चाहती है, इसलिए उसने जानबूझ करके लेटर को खोल करके हैरी को दे दिया। इससे हैरी को काफी गुस्सा आता है और वो इस बारे में बात करने के लिए बैरोनेस के पास जाता है, जहाँ बैरोनेस उससे कहती है कि उसने भी तो मुझे तुम्हारे खिलाफ में भड़काया, आखिर उसने मुझे तुम्हारे पानी वाले कुएं के पास क्यों भेजा। वो चाहता तो वो मुझे अपने पानी के पास भी ले जा सकता था, लेकिन उसने हमें भड़काने के लिए मुझे तुम्हारे कुएं के पास भेज दिया। फिलहाल बैरोनेस उसे ये बताती है कि वो यहाँ पर अपना होटल बनाने के लिए आई है और ये होटल सिर्फ अरबपतियों के लिए बनने वाला है। ये बात सुन करके हैरी उससे 2 बार पूछता है कि यहाँ होटल कैसे बन सकता है, इस जगह पर होटल बन ही नहीं सकता। लेकिन बैरोनेस को अपने ऊपर इतना घमंड था कि वो हर हाल में यहाँ होटल बनाने के लिए तैयार थी। हैरी लौट करके जब वो वापस आता है तब उसे एक गाय दिखाई देती है। उस गाय को जैसे तैसे करके भगाते हुए अपनी गुफा के पास लेकर आता है और फिर उस गाय को एक छोटी सी जगह पर ले जा करके कैद कर देता है। दरअसल वो अपने परिवार के लिए दूध का जुगाड़ कर रहा था। कुछ समय के बाद हमें मालूम चलता है कि बैरोनेस अब इनकी पड़ोसन है। अब वो अपने लोगों के साथ में यहाँ आकर के कैंप लगाती है। वैसे तो कोई खास बात नहीं थी, लेकिन फिर भी बैरोनेस मार्गरेटा को उसके पति के खिलाफ में भड़काने लगती है, जैसे कि उसकी उम्र बहुत छोटी है, उसके पति का बहुत बड़ा है, मतलब उम्र से वो बड़ा है। हालांकि इस चीज के लिए मार्गरेटा उसे टोकती भी है। वो कहती है कि मुझे हैरी पसंद था इसलिए मैंने शादी कर लिया। हैरी के पास एक राइफल था जिससे वो एक जानवर का शिकार करता है। फ्रैंक को भी ऊपर की तरफ से गोली की आवाज सुनाई देती है। जब वो फ्रैंक से मुलाकात करने के लिए जाता है तब उसे मालूम चलता है कि हैरी और उसकी बीवी ने मिल करके अपने गार्डन में ढेर सारी सब्जियों को उगाया है। फ्रैंक इन लोगों के लिए अपनी एक मुर्गी लेकर आया था। बदले में वो इन लोगों से उस जानवर का कटा हुआ सर मांगता है, जिस पर मार्गरेटा कहती है कि मुझे ये मुर्गी नहीं चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ, बस डिलीवरी के वक्त मेरी हेल्प कर देना। लेकिन इस चीज के लिए फ्रैंक साफ साफ इनकार कर देता है। वो साफ साफ कह देता है कि मैं यहाँ फैमिली बसाने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे फैमिली से कोई लगाव नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हैरी कुछ बोलता नहीं है बल्कि उसे वो कटा हुआ सर दे देता है। वैसे तो फ्रैंक एक ब्रह्मचारी था, लेकिन कई दिनों से सब्जियां खाने को नहीं मिल रही थी क्योंकि इनकी सब्जियों को सूअर खा जा रहे थे, इसलिए मजबूरन में उसे मांस खाना पड़ता है। हालांकि इस चीज के लिए डोरा उस पर गुस्सा भी होती है, उससे कहती भी है कि आखिर वो अपना नियम कानून कायदे कैसे भूल सकता है, लेकिन फ्रैंक उसकी कोई बात नहीं सुनता। अगले दिन हम रूडी को देखते हैं जो बीच के किनारे गड्ढा खोद रहा होता है। थोड़ी सी खुदाई करने के बाद उसे पत्थर मिलता है, इसीलिए वो खुदाई करना बंद कर देता है। दरअसल बात ऐसी थी कि बैरोनेस के कहने पर वो गड्ढा खोद करके पानी की तलाश कर रहा था। जब पानी मिलेगा तभी तो यहाँ होटल बनेगा ना, पानी के बिना होटल कैसे बनेगा। बेचारे ने एक नहीं बल्कि कई सारे गड्ढे खोदे लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और अब इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। डब्बे वाला जो खाना था वो सब खत्म हो चुका था। हालांकि इस चीज के लिए वो रूडी पर गुस्सा भी होती है, जिस पर वो भी बैरोनेस पर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है, तुमने हमें बेवकूफ बना करके यहाँ ला करके फंसा दिया है। इसके बाद बैरोनेस जा करके हैरी के बेटे को अपनी बातों में फंसाती है
है। उसके साथ वो थोड़ा सा समय बिताती है जिससे वो खुश हो जाता है और फिर बैरोनेस के पूछने पर वो उसे बता देता है कि वे लोग डब्बे वाला खाना खाते हैं और ये भी बता देता है कि इनके पास मुर्गियां हैं। इसके बाद हमें मार्गरेटा को दिखाया जाता है जो काम कर रही होती है और उसी समय उसका बेटा राइफल लेकर के शिकार करने के लिए चला जाता है। मतलब कि इस समय मार्गरेटा घर पर बिल्कुल अकेली थी। तो इस दौरान रॉबर्ट अपने नौकर के साथ चुपके से इनके घर में घुस जाता है। ये लोग वही डब्बे वाला खाना चुराने के लिए आए थे। इन्हें वो खाना एक बक्से में मिलता है जिसे छुपा करके रखा गया था। ये लोग सारे डब्बे वाले खाने को ले लेते हैं। उसी समय अचानक से मार्गरेटा के पेट में काफी दर्द शुरू हो जाता है। दर्द काफी ज्यादा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बच्चा आज ही आ जाएगा। और दिक्कत की बात ये थी कि घर पर कोई नहीं था। रॉबर्ट को जैसे मौका मिलता है तो वो खाना चुरा करके यहाँ से भाग जाता है। लेकिन इधर मार्गरेटा बेचारी जंगली कुत्तों के बीच में फंस जाती है। वो कुत्ते उस पर हमला कर रहे थे और ये कई सारे कुत्ते थे जो कि झुंड में आए हुए थे। सारा खाना ले जा करके जब ये लोग बैरोनेस के सामने रखते हैं तब उसे ये खाना काफी कम लगता है। वो कहती है कि ये तो एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। चोरी के सामान पर भी इतना घमंड कर रही थी, बताओ। फिलहाल मार्गरेटा बेचारी काफी बुरे हाल में थी, इसीलिए बैरोनेस का नौकर और रूडी ये दोनों जा करके उसकी हेल्प करना चाहते थे। लेकिन बैरोनेस तो उल्टा इन पर ही गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम मेरे गुलाम हो, मेरे लिए काम करते हो, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सुन करके रूडी बेचारा भी साइलेंट हो जाता है। आखिर वो कर भी क्या सकता था। इधर मार्गरेटा का दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया था। सारे कुत्ते झुंड में उसके करीब आते जा रहे थे। इन्हें भगाने के लिए वो जोर से चिल्लाती है और उसी समय वो एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन उस बच्चे की सांसें नहीं चल रही थी। दर्द की वजह से मार्गरेटा नीचे गिर पड़ती है और उसी समय एक कुत्ता उसके काफी करीब आ गया था। वो तो अच्छा था कि एक गोले की आवाज सुन करके सारे कुत्ते यहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल हैरी अपने बेटे के साथ में यहाँ आ गया था। जब वो अपने बच्चे को उठाता है तब उसे मालूम चलता है कि बच्चे की सांसें नहीं चल रही है। कुछ समय तक वो उस बच्चे को बस थपथपाते रहता है और तभी अचानक से वो बच्चा रोने लगता है। मतलब बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन दर्द की वजह से मार्गरेटा की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद हैरी जल्दी से भाग करके फ्रैंक के पास जाता है और फिर वो फ्रैंक को बच्चे के बारे में बताता है। वो बताता है कि बच्चा तो सही है लेकिन मार्गरेटा की हालत बहुत खराब हो गई है। वैसे वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं हो रहा था, लेकिन डोरा के कहने पर वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। जब वो जा करके मार्गरेटा को चेक करता है तब उसे मालूम चल जाता है कि मार्गरेटा के अंदर झिल्ली और नाल फंस गया है। हालांकि उस चीज को निकालने में मार्गरेटा को काफी दर्द का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसे निकालने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगले दिन बैरोनेस जा करके मार्गरेटा से मिलती है और उसे बच्चे के लिए बधाई देती है। वो मार्गरेटा को बच्चे के लिए एक तोहफा भी देती है। तोहफा वही डब्बे वाला खाना था जिसे देखते ही मार्गरेटा पहचान लेती है। मतलब कि वो इन्हीं का खाना इन्हीं को गिफ्ट कर रही है, बताओ। इसके बाद वो मार्गरेटा के बच्चे को अपने गोद में ले लेती है और उससे कहती है कि बच्चा बड़ा प्यारा है, इसकी खुशी में मैं घर पर एक दावत रखना चाहती हूँ। शाम को दावत में आ जाना, मना मत करना। लेकिन जब मार्गरेटा इस चीज के लिए अपने पति हैरी से बात करती है तब वो साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि आखिर वो इतनी बेशरम कैसे हो सकती है, हमारा ही खाना चुरा करके हमें ही तोहफे में दे रही है और तुम इतनी मुसीबत में थी वो हेल्प करने के लिए भी नहीं आई। वैसे तो हैरी दावत में जाने से इनकार कर देता है, लेकिन मार्गरेटा कहती है कि उसे बुरा लगेगा। बस उसकी बात मान करके वो दावत में जाने के लिए तैयार हो जाता है। दावत का खाना देख करके हैरी को बहुत गुस्सा आता है। ये सारा खाना उनका ही था, बहुत मेहनत से उन्होंने खेतों में उगाया था, लेकिन चोर को इन सब से क्या फर्क पड़ता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि दावत के बहाने से बैरोनेस इन सब को आपस में लड़वाना चाहती थी, क्योंकि वो हर किसी को खाना कम खिला करके ताना ज्यादा मार रही थी, आपस में एक दूसरे को भड़का रही थी। डोरा से ये सब सुना नहीं जाता है, इसलिए वो चुपचाप उठ करके यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी बैरोनेस अपनी गन निकाल लेती है और इन सब को चुपचाप दावत में बैठ करके खाने के लिए बोलती है। और वो इन सब से ये भी कहती है कि मैं यहाँ पर जो चाहे वो कर सकती हूँ, क्योंकि ये पूरी जगह मेरी है। यहाँ पर होटल बनवाने के लिए मैंने 2000 एकड़ जमीन को अपने नाम पर करवा लिया है। यह जान करके फ्रैंक को काफी हैरानी होती है, क्योंकि उसके नाम पर सिर्फ 40 एकड़ हुआ था। लेकिन जरा ये भी तो देखो, ये बैरोनेस है, ये किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकती है। जब हैरी अपने फैमिली वालों के साथ वापस लौट करके घर आता है तब घर पर वो फ्रैंक को देखता है। फ्रैंक उससे कहता है कि मैं तुम्हें 10 किलो चावल दूंगा, जिसके बदले में मुझे तुम्हारी राइफल चाहिए। 10 किलो चावल लेकर के हैरी उसे अपना राइफल दे देता है। फ्रैंक ने राइफल इसलिए लिया क्योंकि जो सुअर उसके सब्जियों को खा जाता था ना, वो उसी सुअर को मारना चाहता था। आज रात वो उस सुअर की फील्डिंग सेट कर देता है। आज रात वो उस सुअर को राइफल से मार करके पूरा बदला ले लेता है। इसी के साथ दोस्तों वक्त बीतता है और गर्मियों का मौसम आ जाता है। गर्मियों के मौसम
मौसम में काफी सूखा पड़ा हुआ था, पानी की कमी थी और खाने को भी ठीक से नहीं मिल रहा था। आम घास जो भी मिल रहा था उसी को खा करके काम चला रहे थे। एक दिन रूडी बेचारा परेशान होकर के हैरी के घर पर खाने के लिए आ जाता है। ऐसा नहीं था कि हैरी और उसकी बीवी मना करती है, ये लोग बुला करके उसे खाना भी खिलाते हैं। यहाँ रूडी इन लोगों को बताता है कि बैरोनेस बहुत बुरी है। यहाँ पर आने से पहले वो अलग अलग कई देशों में गई। उसने अपनी खूबसूरती से कईयों की जिंदगी बर्बाद की। अपनी खूबसूरती और जिस्म का फायदा उठा करके उसे जो चाहिए वो हासिल कर लेती है। उसने मुझे और रॉबर्ट को भी अपने बातों की जाल में फंसा लिया और हमें बेवकूफ बना करके सपना दिखा करके यहाँ ले आई। उसके पास आज तक जो भी गया वो बर्बाद हो गया। उसने मुझे भी यहाँ ला करके बर्बाद कर दिया। खाना खा करके जब रूडी बैरोनेस के पास जाता है तब बैरोनेस उस पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि खुशबू से उसे पता चल जाता है कि वो खाना खा कर आया है। वो रूडी से कहती है कि तुम्हें वहाँ जा करके भीख मांगना नहीं चाहिए था, जिस पर रूडी भी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास है भी क्या, अगर तुम्हारे भरोसे रहेंगे तो मर जाएंगे। यह सुन करके बैरोनेस को गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। बदले में रूडी भी खुद को रोक नहीं पाता, वो उसे थप्पड़ मार देता है। लेकिन फिर यहाँ रॉबर्ट को गुस्सा आ जाता है, वो रूडी पर हमला कर देता है। वो रूडी को मार करके उसे जख्मी कर देता है। इसके बाद हमें इस टापू के किनारे कुछ हॉलीवुड वाले लोगों को दिखाया जाता है जो यहाँ पर शूटिंग करने के लिए आए थे, और ये शूटिंग फ्रैंक के साथ में था क्योंकि वही काफी फेमस था। यहाँ फ्रैंक को ये भी मालूम चलता है कि ये लोग उसके लिए ढेर सारा खाना लेकर आए हैं। इसके बाद एडम जा करके बैरोनेस से मिलता है। एक प्रकार से एडम को आप हॉलीवुड का मालिक मान सकते हो। यहाँ पर आने की खुशी में आज रात वो इन सभी लोगों के लिए एक प्रोग्राम रखता है। इन लोगों के साथ में बैठ करके काफी अच्छी अच्छी बातें भी करता है। इन सभी लोगों को यहाँ पर रहने के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मोटिवेट भी करता है। प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद जब सभी लोग चले जाते हैं तब बैरोनेस उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। अपनी खूबसूरती और जिस्म से एडम को भी पागल करना चाहती थी, बर्बाद करना चाहती थी। लेकिन एडम भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था, उसे बैरोनेस के बारे में सब पता था। वो जानता था कि वो इसी तरीके से लोगों को बर्बाद करती है, इसीलिए वो उसे छोड़ करके चला जाता है। इसके बाद बैरोनेस को जैसे मौका मिलता है तो वो सारा खाना चुराने के लिए चली जाती है। वैसे तो ये खाना सबके लिए था, खासकर फ्रैंक के लिए। बेचारा फ्रैंक जब सुबह में खाना लेने के लिए आता है तब उसे मालूम चलता है कि खाना वही चोरी हो गया, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे ये पता है कि ये किसकी हरकत है। इसके बाद वो हैरी को अपने साथ शामिल करता है क्योंकि उसे भी खाना नहीं मिला था। ये लोग राइफल लेकर के बैरोनेस के पास जाते हैं और उससे अपना खाना मांगते हैं, लेकिन तभी रॉबर्ट भी गन निकाल लेता है और इन लोगों से कहता है कि इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। हालांकि बात आगे बढ़ती उससे पहले ही यहाँ पर हैरी की बीवी और बच्चे आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा कांड होने से रुक जाता है। फ्रैंक वापस लौट कर आने के बाद अपना सारा गुस्सा राइटिंग टेप पर निकालने लगता है। किताब लिखने वाली मशीन को ही वो पूरी तरह से तोड़ देता है। इसके बाद जब वो सारा मीट लेकर के यहाँ से जाने लगता है तब डोरा उसे अपने मुर्गियों के लिए थोड़ा सा मीट मांगती है, जिसके बाद फ्रैंक उसे मीट का डब्बा उठा करके देता है। लेकिन इस डिब्बे में जो मीट था ना वो सड़ गया था, इसे मुर्गियों को खिला नहीं सकते थे, मुर्गियां बीमार भी हो सकती थी, इसलिए डोरा मना भी करती है। लेकिन फ्रैंक उसकी बात नहीं मानता है, वो सड़े हुए मीट को ले जा करके मुर्गियों में डाल देता है। इसके बाद रात के समय में हमें रूडी को दिखाया जाता है जो हैरी के घर पर बैठ करके खाना खा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर बैरोनेस आ जाती है जो रूडी को बाहर बुलाती है। रूडी तो पूरी तरह से उसके काबू में था, वो चुपचाप उठ करके बाहर चला जाता है। बैरोनेस उससे कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से आजाद कर दूंगी। इतना कहने के बाद वो उसे सारा सामान भी देती है, लेकिन इसके बदले में वो रूडी को एक काम करने के लिए बोलती है। इस काम को पूरा करने के बाद वो यहाँ से जा सकता था। तभी अचानक से हैरी को बाहर के साइड में एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज झाड़ियों के पीछे से आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि झाड़ियों में कोई चीज है। हैरी काफी डरा हुआ था, बिना देखे वो फायरिंग कर देता है और जब जाकर के चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि उसने तो डोरा के गधे को मार दिया। हालांकि इस चीज के बारे में उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम रूडी को देखते हैं जो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था, जिसका साफ मतलब ये था कि उसने ही गधे को लेकर यहाँ आया। अगले दिन सुबह में डोरा को मालूम चलता है कि उसकी सारी मुर्गियों को लकवा मार दिया गया है। ये हुआ था सिर्फ उसी सड़े हुए मीट की वजह से। लेकिन तभी उसे एक और झटका लगता है। जब सुबह में उसे मालूम चलता है कि उसका गधा यहाँ पर नहीं है तो वो हर तरफ जा करके अपने गधे को ढूंढने लगती है। हालांकि वो हैरी के पास जा करके भी उससे गधे के बारे में पूछती है, लेकिन हैरी झूठ बोलते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता। लेकिन हैरी को काफी डर लग रहा था, इसीलिए वो फ्रैंक के पास जा करके उसे बता देता है कि उसके गधे को उसने ही मारा है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ। उसी समय ये लोग रॉबर्ट को यहाँ से भागते हुए देखते हैं। फिर जा करके फ्रैंक को सब कुछ समझ में आ जाता है। ये
लोग समझ जाते हैं कि इसके पीछे बैरोनेस का हाथ है और अब ये लोग मिल करके बैरोनेस को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। रास्ते में इनकी मुलाकात रूडी से होती है, जो पेड़ के पीछे छुप करके बैठा हुआ था और वो काफी डरा हुआ था। उसे लगा कि ये लोग उसे मारने के लिए आए हैं, इसलिए वो सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है कि उसने जो कुछ भी किया वो बैरोनेस के कहने पर किया। हालांकि ये लोग रूडी को कुछ करते नहीं है, बल्कि उसे भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। इसके बाद हैरी घर पर जाता है और अपने बीवी बच्चे को बाहर जा करके लकड़ियां लाने के लिए बोलता है, क्योंकि वापस से सर्दियों का समय आने वाला था और इन्हें आग जलाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। इसके बाद मार्गरेटा बच्चे को लेकर के जंगल की तरफ चली जाती है। इनके जाने के बाद ये तीनों राइफल लेकर के बैरोनेस के कैंप के पास जाते हैं। अचानक से कैंप के अंदर से रॉबर्ट बाहर निकलता है और वो इन सब पर हमला करके इन्हें मारने लगता है। वो पूरी तरह से नग्न अवस्था में था। जैसे तैसे करके पीछे से हैरी उसे पकड़ लेता है। तभी हैरी अपने जेब में से एक छोटा सा नुकीला पत्थर निकालता है। उसी चीज से वो रॉबर्ट पर हमला करता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने के तुरंत बाद बैरोनेस भागते हुए बाहर आती है और हैरी के गले लग जाती है। वो हैरी से कहती है कि इसने मुझे अपने काबू में कर रखा था, ये मुझसे जबरन सारा काम करवा रहा था। फिलहाल इन लोगों को पता चल जाता है कि बैरोनेस इन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। उसी समय फ्रैंक उसे गन से शूट कर देता है। गन चलने की आवाज मार्गरेटा को भी सुनाई देता है। इसके बाद ये लोग बैरोनेस और रॉबर्ट की बॉडी को ले जाकर के समुद्र में फेंक देते हैं और वापस आने के बाद लोगों में ये अफवाह फैला देते हैं कि बैरोनेस और रॉबर्ट इस जगह को छोड़ करके चले गए हैं। ऐसा रूडी सबको बताता है कि एक बोट आया था और उसी बोट में बैठ करके वे दोनों यहाँ से चले गए। उनका जो कीमती सामान बचा हुआ था, उन सारे सामान को रूडी इन सबको बेच देता है। लेकिन इस दौरान मार्गरेटा को बैरोनेस की डायरी मिल जाती है और उसी डायरी के जरिए उसे मालूम चल जाता है कि इन्हीं लोगों ने मिल करके बैरोनेस को मारा है। इस बारे में जब वो हैरी से पूछती है तो वो खुद को रोक नहीं पाता, वो सब कुछ उसे बता देता है। मार्गरेटा उससे ये भी कहती है कि तुम फंसोगे नहीं, क्योंकि तुमने गोली नहीं चलाई, लेकिन फ्रैंक बहुत चालाक है, वो तुम्हें फंसा सकता है। जब गवर्नर यहाँ पर आएंगे तो तुम क्या जवाब दोगे? वो तुम्हें फंसा देगा। इधर जो फ्रैंक था वो डोरा के पास जा करके उसके साथ में रोमांस कर रहा था, लेकिन डोरा का मन नहीं था। वो उसके साथ में झगड़ा करती है और उसे मना करने लगती है। इस दौरान फ्रैंक उसके दांत को ही उखाड़ देता है। डोरा जब जंगल में घूम रही होती है तब अचानक से उसकी मुलाकात मार्गरेटा से होती है, जो डोरा के लिए मुर्गियां लाई थी। लेकिन डोरा उन मुर्गियों को लेने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मेरे पास मुर्गियां हैं, मुझे मुर्गियां नहीं चाहिए। हालांकि मार्गरेटा कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मुर्गियां बीमार हैं, जिस पर डोरा कहती है कि हम उसे उबालकर खा सकते हैं, उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन मार्गरेटा उसे बताती है कि पूरा इन्फेक्शन उनके नस नस में फैल चुका है, उन्हें उबाल देने से बीमारी खत्म नहीं हो जाएगी। यहाँ वो डोरा को ये भी बताती है कि तुम्हारे पति ने ही बैरोनेस को मारा है, लेकिन डोरा इस बात को मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि फ्रैंक ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। तब मार्गरेटा उसे बताती है कि फ्रैंक के राइफल में गोली नहीं है, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो जाकर के चेक कर लेना। मैं मानती हूँ कि वो सत्यवादी है, लेकिन अब वो गलत रास्ते पर जा चुका है। इसके बाद हमें रूडी को दिखाया जाता है, जो भागते हुए द्वीप के किनारे आता है, जहाँ वो एक बोट को देखता है और इसी बोट वाले को वो कुछ पैसे दे करके यहाँ से निकल लेता है। इधर डोरा को मालूम चल जाता है कि फ्रैंक के राइफल में एक गोली कम है। वो फ्रैंक से इस बारे में पूछती भी है, तो वो कहता है कि मैंने शिकार कर लिया। इसके बाद वो उन बीमार मुर्गियों के पास जाती है और वो इन्हीं मुर्गियों को पका करके ला के फ्रैंक को देती है, जिसे फ्रैंक बड़े चाव से खाता है। जब वो डोरा को खाने के लिए बोलता है तो वो दांत दर्द का बहाना बोल करके खाने से मना कर देती है। कुछ समय के बाद डोरा मार्गरेटा के पास जाती है और उसे बताती है कि फ्रैंक की तबीयत बहुत खराब हो गई है। जब ये लोग आ करके चेक करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि ये तो फूड पॉइजनिंग हुआ है, मतलब कि जो मुर्गी बीमार थी ना उसमें जहर था और उसी जहर को ला करके डोरा ने जानबूझ करके फ्रैंक को खिला दिया, जिसकी वजह से बहुत जल्द फ्रैंक की मौत हो जाती है। फ्रैंक की मौत हो जाने के बाद जब इसकी खबर गवर्नर के पास जाती है तो वो पूछताछ करने के लिए आइलैंड पर आते हैं। पहले तो वो हैरी से पूछताछ करते हैं, जहाँ उन्हें कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद वो मार्गरेटा को बुला करके उससे पूछताछ करते हैं। गवर्नर का कहना था कि फ्रैंक को तुम्हारे पति हैरी ने ही मारा है, ऐसा एक आर्टिकल में लिखा हुआ भी था। लेकिन तभी मार्गरेटा कहती है कि आप खुद सोचो, जो इंसान कई सालों से इस जगह पर रह रहा है वो आखिर फूड पॉइजनिंग से कैसे मर सकता है? उस बंदे को हर एक चीज के बारे में पता था। इसके बाद गवर्नर का पूरा शक उसकी बीवी यानी कि डोरा पर जाता है। इन्हें मालूम चलता है कि डोरा ने ही अपने पति को मारा है। डोरा को गिरफ्तार करने के बाद उसे लेकर के ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। इस दौरान इनके पास मौका था, ये लोग भी बोट पर बैठ करके यहाँ से निकल सकते थे, लेकिन हैरी और उसकी फैमिली यहाँ से
जाने से इनकार कर देती है। मतलब कि ये लोग अपनी आगे की जिंदगी भी यहीं पर गुजारना चाहते थे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।